देखिए लेसन वी विल स्टार्ट। वी वांट प्योरिटी। हम पवित्र नहीं है, लेकिन हम पवित्रता चाहते हैं, हम शुद्धता चाहते हैं। वी वांट प्योरिटी कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग शुद्धता चाहते हैं, हम लोग पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र फूड, शुद्ध भोजन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर एयर, शुद्ध हवा चाहते हैं। यानी हमारा जीवन जो है पूरी तरह से प्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वी वांट प्योरिटी। हम लोग प्योरिटी चाहते हैं, लेकिन हम प्योर नहीं बन सकते। तो वी वांट प्योरिटी, प्योर वाटर, प्योर फूड, प्योर एयर। वी लॉन्ग फॉर मतलब फ्रेजल वर्ब है ये। लॉन्ग फॉर जैसा फ्रेजल वर्ब मतलब इच्छा करना। हम लोग इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा करते हैं? प्योर सराउंडिंग्स की। यानी कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ, या हमारा जो वातावरण है वो कैसा हो, हम उसकी इच्छा रखते हैं। कैसे सराउंडिंग्स की इच्छा रखते हैं? हम लोग पवित्र शुद्ध वातावरण की इच्छा रखते हैं। वी yearn for इच्छा रखना, लेकिन शब्द हम यहाँ पर yearn के लिए लगाएंगे लालसा। क्या लगाएंगे? लालसा। वी yearn for pure heart, हम लालसा रखते हैं शुद्ध हृदय की, एंड प्योर लव, शुद्ध प्यार की, प्रेम की। वी प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना। वी प्रेफर, हम प्राथमिकता देते हैं प्योर एनवायरनमेंट की, यानी शुद्ध पर्यावरण की, एंड प्योर सोसाइटी, शुद्ध पवित्र समाज की। वी आर फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, हम लोग शौकीन हैं किसके? ऑफ प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता जो है वो प्रमोट्स करती है, मतलब कि क्या करती है? यानी कि उन्नत करती है, विकसित करती है किसको? स्वास्थ्य। इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं, अपवित्रताएं, आर इंजीरियस टू हेल्थ, जो अशुद्धताएं हैं वह इंजीरियस है, यानी कि हार्मफुल है, हानिकारक है, खतरनाक है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। हमें प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, प्योर सोसाइटी चाहिए, हमें प्योर हार्ट चाहिए, हमें प्योर लव चाहिए। इनमें से किसी की एक की भी इम्प्योरिटी हम ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भले ही हम लोग कितने ही इम्प्योर क्यों ना हो, कितने ही हम लोग अशुद्ध क्यों ना हो। लेकिन आगे कहते हैं लेखक, प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, यानी कि शुद्धता जो है प्रोवाइड्स मतलब देती है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्क की शांति। इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं, इम्पेयर द माइंड, अपवित्रताएं, अशुद्धताएं, इम्पेयर मतलब कि बिगाड़ देती है किसको? मस्तिष्क को। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों के लिए। बॉडीली हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, एंड मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। वी नीड प्योरिटी, हमें किसकी आवश्यकता होती है? शुद्धता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। लेखक कहते हैं कि वी डू रिक्वायर, हमें आवश्यकता है एनवायरमेंटल प्योरिटी, यानी कि पर्यावरण, यानी कि पूरे पर्यावरण में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे पूरे वातावरण में क्या हो? प्योरिटी हो। किसके लिए होनी चाहिए? ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी कि संपूर्ण हमारे पूरे, कहते हैं ना कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता है? एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय शुद्धता। सेकंड पैराग्राफ, प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धता इज फिजिकल हेल्थ, यानी कि अगर हमारा शरीर पवित्र है, हमारा शरीर शुद्ध है, तो ये हमारी क्या है? फिजिकल हेल्थ है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ स्पीच, यानी बोलने की शुद्धता, कथन की शुद्धता, इज अनसलिड ट्रूथ। अनसलिड मतलब प्योर, अनसलिड का मतलब भी क्या होता है? प्योर।
प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धता है, वो किसके लिए है? इज अनसेल्फिश लव के लिए, यानी कि निस्वार्थ प्रेम के लिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धता शारीरिक स्वास्थ्य है। बोलने की, स्पीच की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि शाब्दिक शुद्धता जो है वो सत्य की शुद्धता है। और हृदय की शुद्धता जो है वो निस्वार्थ प्रेम की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ थॉट, यानी कि विचारने की जो शुद्धता है, इज राइटियस रीजन, वह सही कारण के लिए है। यानी कि हमने अगर कुछ सोचा है तो अगर उस सोच में शुद्धता है तो वह शुद्धता एक सही कारण के लिए होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शुद्धता इज होलसम पीस, अगर मस्तिष्क में प्योरिटी है तो होलसम पीस, संपूर्ण शांति के लिए है। किसके लिए है? होलसम, यानी कि संपूर्ण रूप से शांति। यदि हमारे मस्तिष्क में बुरा है कुछ तो हम लोगों को कभी भी शांति नहीं मिल पाती है और ना ही मिलेगी। और इस कह सकते हैं कि इस अ यूनिवर्सल फैक्ट, और ये सार्वभौमिक सत्य बात है। यदि मनुष्य अगर कोई कुकर्म करता है, मनुष्य अगर कोई बुरा काम करता है, यदि उस बुरा का मतलब कि वह इम्प्योरिटी से भरी हुई है, यानी वो अशुद्धता से भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव होने का जहन, मानव होने की आत्मा उसे कहीं ना कहीं टटोलती है और उसे पीस, माइंडली पीस नहीं मिलता, यानी कि मस्तिष्क का जो पीस है, मस्तिष्क की जो शांति है वो नहीं मिलती है। तो जो प्योरिटी ऑफ माइंड, जो प्योरिटी ऑफ माइंड है वो क्या लाती है? होलसम पीस, यानी कि संपूर्ण शांति है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य की, क्रिया की शुद्धता जो है इज सिंसियर, वह गंभीर है, एंड सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, मतलब कि हमने कोई काम किया है और हमारा प्योरिटी ऑफ एक्शन, यानी कि प्योरिटी ऑफ एक्शन मतलब क्रिया की, हमारे काम की जो शुद्धता है वो गंभीर और निस्वार्थ सेवा है। यानी हमारे काम में, हमारा काम अगर प्योरिटी से भरा हुआ है तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि हमने किसी की एक गंभीर रूप से और निस्वार्थ सेवा की है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, अगर समाज की शुद्धता जो है वो क्या है? हार्मोनियस यूनिटी, वो एक मधुर एकता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वातावरण की शुद्धता इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब क्या है? आत्मा, एंड एलिवेटिंग, encouraging, promoting, serenity, शांति, पीस। तो क्या कहते हैं लेखक? प्योरिटी ऑफ सोसाइटी हार्मोनियस यूनिटी, कि समाज की शुद्धता जो है वह मधुर एकता, मधुर एकता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण, पर्यावरण की शुद्धता जो है वह आत्मा को उन्नत करने वाली शांति है। यानी कि हम इंटरनली, हम आंतरिक रूप से क्या हो जाते हैं? उन्नत हो जाते हैं। हम यानी आंतरिक रूप से हमारी आत्मा, मतलब क्या है? अगर हमारा पर्यावरण शुद्धता से भरा हुआ है और पर्यावरणीय जो पवित्रता है, शुद्धता है, प्योरिटी है, वो आत्मिक या आंतरिक प्रोत्साहित करने वाली, यानी कि प्रोत्साहित करते हुए आत्मिक या आंतरिक सेरेनिटी मतलब शांति है। एक वाक्यांश, एक वृत्तांत, या फिर कह सकते हैं कि एक किस्सा सुनाते हैं यहाँ पर लेखक, एक महाभारत से। इन द महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, कि महाभारत में एक इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, एपिसोड मतलब घटना है, टू इलस्ट्रेट मतलब वर्णित करने का, द नेचर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता,
वर्णित करने का महाभारत में एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसिपल्स। पांडव और कौरव जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के डिसिपल्स थे, मतलब कि शिष्य थे, मतलब कि अनुयायी थे। They were once summoned by the preceptor Drona for a test। एक बार उन्हें बुलाया गया, समन मतलब बुलाया गया। बुलवाया गया किसके द्वारा? बाय द प्रिसेप्टर्स, यानी कि प्रशिक्षक जो थे उनके, द्रोण के द्वारा, फॉर अ टेस्ट, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एक टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए कौरवों और पांडवों को बुलाया गया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, आप लोग जानते हैं कि पांडवों में सबसे एल्डेस्ट कौन थे, सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। वाज आस्क्ड, उन्हें कहा गया, टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। युधिष्ठिर को कहा गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कि इस सोसाइटी से सबसे बुरा पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, वो लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, कौरवास यानी कौरवों में जो सबसे एल्डेस्ट थे, आप लोग जानते हैं, दुर्योधन को कहा गया, वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। युधिष्ठिर को कहा गया कि हस्तिनापुर की उसी समाज से एक सबसे बुरा बंदा ढूंढ कर लाओ। और वही कौरवों के एल्डेस्ट यानी कि दुर्योधन को कहा गया कि हस्तिनापुर के उसी समाज से सबसे अच्छा बंदा ढूंढ के लाओ, पर्सन ढूंढ के लाओ। आफ्टर अ दौर ऑफ इधर उधर भागते हुए, सर्च यानी खोज के बाद, बोथ द कजन, दोनों चाचा युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पियर्स एंड प्योर। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्या बात है, तब द्रोणाचार्य के शिष्य युधिष्ठिर ने कहा, जो कि प्योर माइंडेड थे, जो कि यानी कि शुद्ध मस्तिष्क वाले थे, युधिष्ठिर ने पाया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी पियर्स एंड प्योर, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध पाया। एंड द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना, और दुर्योधन के अपवित्र अशुद्ध मस्तिष्क ने पाया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू बी एविल मतलब बुरा, शैतान, एंड इम्प्योर मतलब अशुद्ध। क्यों पाया? क्योंकि दुर्योधन खुद ही इम्प्योर थे, खुद ही एक एविल की भांति थे, और युधिष्ठिर खुद प्योरिटी से वशीभूत थे, शुद्ध थे, इसलिए उन्होंने सबको कैसा पाया? शुद्ध पाया, अच्छा पाया, पवित्र पाया। As is the mind, so is the vision। सबसे बड़ी जैसी ही सोच होती है वैसा ही मस्तिष्क होता है, जैसी मस्तिष्क वैसा सोच। तो जैसे दोनों के मस्तिष्क थे, as is the mind, so is the vision, मतलब कि जैसा मस्तिष्क होगा वैसी सोच, वैसे विचार, वैसी दृष्टि होगी। तो जैसे दुर्योधन की दृष्टि थी इम्प्योरिटी से परिपूर्ण, वैसे उन्होंने सबको कैसा पाया? एविल पाया, इम्प्योर पाया। और जैसे युधिष्ठिर की दृष्टि मस्तिष्क था, यानी कि प्योर, उनका हार्ट प्योर था, तो उन्होंने सबको क्या पाया? पवित्र पाया, शुद्ध पाया, अच्छा पाया। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स और विजन, यानी कि मस्तिष्क की जो पवित्रता है वो ही हमारी दूरदृष्टि को तय करती है, बनाती है। वर्ड्स डीड्स प्योर, यानी कि प्योरिटी ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, मेक्स और विजन हमारी दृष्टि को, दूरदृष्टि को, हमारे शब्दों को और हमारे नीड्स मतलब डीड्स मतलब हमारे कामों को शुद्ध बनाती है। इट हैज आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और मस्तिष्क की प्योरिटी जो होती है उसके पास पावर होता है, उसके पास शक्ति होता है क्या करने का? प्योरीफाई पीपल, लोगों को शुद्ध करने का। एविल हैज नो प्लेस, शैतान का या बुरेपन का, बुराई का हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी कि पवित्रता की उपस्थिति में अपवित्रता का या बुराई का स्थान नहीं होता है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। लेखक कहते हैं नोर कैन इट फेस प्योरिटी, कि यह शुद्धता का यानी एविलनेस जो है वो शुद्धता को फेस नहीं कर सकती, शुद्धता का सामना नहीं कर सकती। एज मतलब जैसे, डार्कनेस मतलब अंधेरा, कैन नॉट फेस द सन, जैसे
जो पवित्रता, जो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर जहाँ पवित्रता की उपस्थिति है वहां पर वो पवित्रता को प्रे करते हैं, पूजते हैं। Williams who comes to harm stand in adoration in the presence of purity। और presence of purity होती है, पवित्रता की उपस्थिति होती है। विलियम्स मतलब खलनायक, बुरे लोग जो हैं, who come to harm, जो कि किसके लिए आए हैं, हानि के लिए आते हैं। stand in adoration, तो वो भी adoration मतलब प्रशंसा में खड़े हो जाते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्योरिटी की। मर्डरर्स, कातिल जो है, खूनी जो है, बिकम वॉटेरीज ऑफ पीस, खूनी जो है, कातिल है, वह वॉटेरीज, वॉटेरीज का मतलब होता है अनुगामी, वॉटेरीज का मतलब क्या हो जाएगा, अनुगामी, फॉलोअर्स, वो भी अनुगामी बन जाते हैं किसके, शांति के, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी कि प्योरिटी की, शुद्धता की उपस्थिति में जो कातिल होते हैं, जो खूनी होते हैं, वो भी शांति के वॉटेरीज बन जाते हैं, मतलब कि अनुगामी बन जाते हैं। मूर्ख जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, वह प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, और जो खलनायक होते हैं और वह भी प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी में, प्योरिटी की उपस्थिति में एडोरेशन करने लग जाते हैं, यानी कि प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो ये 4